हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग मेरा मंदिर से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं तो आई थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आई तो पता चला कि अभी श्रृंगार वगैरह हो रहे हैं। मतलब हर रोज़ यहाँ पे होता ही है, लेकिन मैं क्या है, श्रृंगार वगैरह कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत सही टाइम पे आई थी। तो यहाँ पे अभी श्रृंगार वगैरह हो रहा था और मतलब ऑलमोस्ट हो चुका था, बस थोड़ा सा ही बाकी था। और यहाँ पे बाहर पे गाना वगैरह भी चल रहा था, बहुत अच्छा टाइप का। और यहाँ पे हर रोज बहुत अच्छे टाइप के श्रृंगार होते हैं और यही बच्चे लोग ही मिलके यहाँ पे श्रृंगार करते हैं हर रोज। तो मैं जब आती थी तो अब तक के श्रृंगार कंप्लीट हो जा रहता था, तो मैं वीडियो वगैरह से भोले बाबा का ही बना पाती थी, लेकिन कौन बना रहा है वो ले नहीं पाती थी। लेकिन आज मैं कवर कर ली और सोची क्यों ना आप लोग को भी मैं दर्शन करवाऊँ भोले बाबा की। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी फिर। और यहाँ पे बच्चे लोग बहुत अच्छे से श्रृंगार करते हैं। मतलब आप लोग मेरा वीडियो यहाँ पे देखे ही होंगे, शॉर्ट्स पे डला हुआ है भोले बाबा के साथ में। तो उस टाइम का भी श्रृंगार कितना प्यारा हुआ था। और मैं एक बार और ट्राई करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ और यहाँ पे मतलब पूरा स्टार्टिंग से ही आप लोग को दिखा पाऊँ कि कैसे श्रृंगार होता है कैसे। और यहाँ पे मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा था कि बस पूरा श्रृंगार देख लो एक बार, उसके बाद ही जाऊँ घर, सोच रही थी। बहुत टाइम तक के मैं रुक गई थी और बाहर में भीड़ भी लग गई थी बहुत, कि हर कोई दर्शन करने आता ही है ना, इसलिए। और यहाँ पे सिर्फ भोले बाबा का मंदिर नहीं है, ये माता रानी का भी मंदिर है। तो मैं आप लोग को माता रानी का भी दर्शन करवाऊंगी इसके बाद। और यहाँ पे हमारे नंदी महाराज और भोले बाबा दोनों रेडी हो गए हैं, उनका श्रृंगार वगैरह भी सब कंप्लीट हो गया। तो अब दर्शन करने के लिए सबको आते जाएंगे और फिर मैं भी जाऊंगी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये फूल वगैरह लेके आई थी, वो भी मैं चढ़ाऊंगी यहाँ पे। तो और मैं जिस चीज़ के लिए आई थी वो भी भोले बाबा को थैंक यू बोलना है मुझे, कि मतलब मैं बहुत टाइम से कुछ विश की थी भोले बाबा से, तो वो भी मेरा कंप्लीट हो गया था। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे, भोले बाबा का दर्शन वगैरह करी। और उसके बाद मुझे बाहर भी जाना था, थोड़ा काम वगैरह था, क्योंकि कल मुझे जाना है हॉस्पिटल। और वहाँ पे मैं बोली थी कि कुछ लोगों को मैं खाना वगैरह दूंगी अपने हाथ से बना के, मतलब अगर सारा कुछ ठीक हो गया तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग को बहुत प्रॉब्लम वगैरह होती है, इसलिए मैं बोलती थी कि मैं वहाँ जाऊँगी। तो वही सब चीज़ों के लिए सामान वगैरह भी लेने जाना है, इसलिए। और ये रहा छोटा सा शिवलिंग है यहाँ पे, इनको भी बहुत अच्छे से श्रृंगार करते हैं। और फिर माता रानी के भी दर्शन करने के लिए मैं आ गई। तो ये है दुर्गा माता मंदिर, और अभी तो नवरात्रि आने वाली है, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से श्रृंगार वगैरह भी होने वाला है और ज्योति कलश वगैरह भी जलता है। तो वो सारे चीज़ों के लिए भी यहाँ पे अभी स्टार्ट हो चुका था। और ये रहे हमारे नंदी महाराज और उसके साथ में शेर था। तो ये बहुत मतलब थोड़ी डर लग जाता है देख के, थोड़े हॉरर टाइप दिख रहा था। तो ये है मेन मंदिर यहाँ पे। तो यहाँ पे दर्शन वगैरह सब चीज़ कंप्लीट हो गया मेरा। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, थोड़े से सामान वगैरह मुझे लेना है। तो फिर उसके बाद ये है डे 2 का। तो मैं मॉर्निंग में ही उठ गई थी और उसके बाद मेरा खाना बनाना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैं जो है सूजी को अभी भूंज रही थी और मैं सोची थी कि पहले हलवा वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद ही यहाँ पे मैं कुकर पे चढ़ाई थी चना आलू की सब्जी बनाऊंगी सोची थी, और पूरी कर दूंगी करके। तो यहाँ पे मैं हलवा के लिए रेडी कर रही थी सूजी वगैरह को। पहले अच्छे से भूंज वगैरह लो ना, तो ही इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। तो हल्का पिंक होने तक के इसको भूंजते रहना है। उसके बाद फिर इस पे पानी वगैरह मिला के, चीनी वगैरह मिला के, फिर मैं इसको एक थाली पे डाल के ना तीखू टाइप का ही इसको कर दूंगी सोच रही थी, क्योंकि ये हलवा वगैरह करो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में। और तीखू टाइप रहता है ना, तो थोड़ा मतलब ऐसे कटिंग कर दो तो अच्छा लगता है। तो मैं इसको थाली पे डाल के ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल दी इस पे। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ पूरी वगैरह।
तो बाप रे! मतलब मैं ऐसे बोली थी कि 100 लोग के लिए पैकेट लेके जाऊँगी, लेकिन बनाने में जो हालत खराब हुई है मेरी, क्योंकि मैं बोली थी कि मैं अपने हाथ से बना के लेके जाऊँगी, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत लग गई है। और यहाँ पे करीबन-करीबन में मैं बेली थी 400 पूड़ी के आस-पास। तो क्योंकि हर एक बॉक्स पे मैं डाली थी करीबन 4-4 पूड़ी तो कम से कम डाली ही थी, इसलिए 400 पूड़ी तो हो गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा मदद करने के लिए मेरे दोनों छोटे भाई भी आ गए थे और इन लोग भी बहुत मदद करवाए हैं मेरा। और भाई तो होते ही है काम करवाने के लिए तो मैं इन लोगों को बुला लेती हूँ जब भी मुझे ऐसा कुछ करना रहता है तो यहाँ पे फिर मैं भी आ गई, क्योंकि बहुत छोटा-छोटा साइज़ का पूड़ी बेल दे रही थी, इसलिए फिर मैं आ गई थी कि थोड़ा-सा मैं बोली कि मैं करके बताते जा रही हूँ किस साइज़ का पूड़ी चाहिए, उसके बाद फिर तुम लोग कर के मुझे देते जाना करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गई थी मैं इतना सारा काम कर के। और बाहर पे मेरे घर पे ही अभी वॉलपेपर वाले लोग भी आ गए थे, तो पूरा घर मेरा फैल चुका था, मतलब क्या बोलोगे। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, खाना वगैरह कंप्लीट बन गया था, अब था बारी पैकिंग का। और जितना टाइम मुझे बनाने में नहीं लगा है उससे बहुत ज़्यादा टाइम मुझे पैकिंग करने में गया है, क्योंकि एक-एक चीज़ को रखने में बहुत टाइम लग गया मुझे। और वो तो अच्छा है कि मेरे दोनों छोटे भाई आ गए थे, इसलिए मेरा थोड़ा काम हल्का हो गया। तो यहाँ पे मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी और यहाँ पे मेरा मिट्टू बहुत परेशान कर रहा था। मैं रुको आप लोग को दिखाती हूँ। उसको भी बाहर आना था, लेकिन अभी निकाल नहीं सकती उसको, नहीं तो वो सारा सामान को खराब कर देगा। तो उसको मैं पहले ही खाने के लिए दे चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको बाहर आना है, इतनी सारी चीज़ें देख रहा था तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था और वो मुझे बार-बार ही काटे जा रहा था। मुंडी को निकाल लेता था पिंजरा से और फिर काट रहा था, मेरा कपड़ा खींच रहा था कि मुझे दे दो खाने के लिए। और आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग के घर पे भी ऐसे पैरोट वगैरह है क्या? आप लोग के भी बहुत परेशान करते होंगे। और यहाँ पे इतना टाइम होने के बाद भी अभी सिर्फ आधा ही पैकिंग हुआ था, आधा बाकी ही था। सच में बता रही हूँ, मतलब जितना टाइम खाना बनाने में नहीं लगा उससे बहुत ज़्यादा टाइम मुझे पैकिंग के लिए लगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ रहेगा तो मैं पैकिंग करने के लिए ही लोग बुलाऊंगी, खाना तो कम से कम बन ही जाता है। और यहाँ पे मिट्ठू लोग अभी भी देख ही रहे थे, वो बार-बार इतना आवाज़ कर रहा था। वैसे भी आप लोग मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते होगे तो वो आवाज़ करते ही रहता है। आज पता नहीं अभी क्यों शांत बैठा है इतना इसका अलग ही मस्ती चलते ही रहता है। तो ये देखो ऐसे ही निकाल के मेरे बाल खींचता था, उसको बस अभी बाहर आना है, इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, नहीं तो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे ये लोग, बहुत ज़्यादा बदमाश है। ये देखो बहुत परेशान कर रहा था। और फिर हमारा पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था, मतलब अभी करीबन 15-20 और बाकी थे, बाकी हो गया था लगभग पैकिंग। और मैं वही सोच रही थी कि मैं इसको लेके कैसे जाऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत दिक्कत कर जाता है, मतलब किस पे बॉक्स वगैरह है तो उस पे पैकिंग वगैरह हो जाता है, लेकिन अभी मेरे को एंड टाइम पे अभी मिल भी नहीं रहा था, क्योंकि सामान वगैरह सब फैले हुए थे ना, जैसे कि मैं बताई मेरे घर पे अभी वॉलपेपर का काम चल रहा है, इसलिए तो मुझे ऐसे ही चुंगड़ी वगैरह मिला, तो मैं बोली अभी जैसे भी करके थोड़ा सा एडजस्ट करके इस पे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे फोल्ड कर ले रही थी ताकि अच्छे से हो जाए, एडजस्ट करके जैसे भी करके मैंने इसको डाला। और फिर यहाँ पे मैं लेके जाऊंगी। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ का हो रहा था कि मैं इसको लेके कैसे जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ये फोल्ड हो जाता तो फिर कोई मतलब नहीं होता, इतना वेस्ट हो जाता, इसलिए ना थोड़ा डर लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी सब सही था। और फिर मैं लेके गई, लेकिन उस चीज़ का मैं व्लॉग नहीं बनाई हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाकी सारा कुछ अच्छा से हुआ और मेरे सामने ही बैठ के वो लोग खाए और बहुत सारे दुआ वगैरह भी दिए कि मतलब हॉस्पिटल में वैसे ही हर कोई परेशान रहता है, तो वहाँ पे जाके आप लोग अगर किसी को खाना वगैरह देना रहता है ना तो आप लोग दोगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो मैं तो यही करती हूँ, तो आप लोग भी करना। और आज के लिए बस इतना ही।
तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।